लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो भाग्य भी वरदान तभी साबित होता है जब हमारे कर्म सही हो, जब हमारे कर्म अच्छे हो। भाग्य उस समय वरदान नहीं होता जब हमारा कर्म गलत हो। अगर गलती से भाग्य अगर साथ भी दे देता है, अगर हमारा कर्म गलत है और गलती से हम सफलता पा भी लेते हैं, तो वो सफलता बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। वो टिकाऊ सफलता नहीं होता है, वो सुपरफिशियल होता है। वो सफलता वही होता है जो संघर्ष से आता है, जो कर्म से आता है। अगर भाग्य से आदमी सफल होने लगे तो वो क्षणभंगुर होता है। ऐसा कोई भी इंसान बोल नहीं सकता कि मैं भाग्य से बहुत बड़ा सफल आदमी बना हूं। भाग्य से कोई भी आदमी सफल हो ही नहीं सकता है। अगर वो होता भी है, अगर मान लीजिए कोई अचानक से सफल हो गया, कोई लक साथ दे दिया और वो अचानक से एकदम सेलिब्रिटी बन गया, फेमस हो गया, बिना स्ट्रगल किए हुए, बिना कर्म किए हुए अचानक से वो सफल हो गया, तो क्या होगा? जिस स्पीड से वो ऊपर उठा है उसी स्पीड से वो नीचे भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बेस है, बेस तैयार नहीं हुआ है, और वो बेस स्ट्रगल से ही तैयार होता है। अगर कोई इंसान स्ट्रगल नहीं किया है और अचानक से उसको सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, तो क्या होगा? वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो सफलता होगा वो दिमाग पे चढ़ जाएगा, उसको वो पचा नहीं पाएगा। और अंततः क्या होगा कि समय एक जैसा होता नहीं है, रहता नहीं है। वो नेम फेम इंसान के दिमाग में घर कर लेगा और वो हमेशा अपने आप को वही सोचने लगेगा कि मैं वही हूं। उसको पकड़े रहेगा, उसको पकड़ने के चक्कर में वो अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको वो लूज कर देगा। वो थक जाएगा, बाहरी दिखावा करते करते वो थक जाएगा। इंसान कभी दूसरा बन नहीं सकता है, और अगर बनता भी तो बने नहीं रह सकता है, क्योंकि दूसरा बनना मतलब अपने ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज करना। और जब आप ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ज्यादा दिन तक दूसरा नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप थक जाओगे। दूसरा बनने के चक्कर में आप थक जाओगे और आप दूर तक नहीं जा पाओगे, आप कर्म नहीं कर पाओगे। और जब आप कर्म नहीं करोगे तो फिर फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य मतलब अपॉर्चुनिटी और कर्म मतलब प्रिपरेशन। आपकी तैयारी कैसी है? और अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलता भी है तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। जैसे अगर आपको बुला लिया गया कोई बहुत बड़ा मंच पे जिसमें बहुत लोग आए हुए हैं, लाखों का भीड़ है, और आपको अगर कहे कि कुछ बोलिए, तो आप वहां पे बोल नहीं पाएंगे जब तक आपकी तैयारी नहीं है। आपकी अगर तैयारी है तभी आप वहां जाके बोल पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और अमेरिका में जो भाषण दिए उससे पूरा दुनिया में जाने गए। और वही नहीं, यहां तक कि भारत का कद और ऊंचा हो गया उनके भाषण की वजह से, उनके स्पीच की वजह से। तो अपॉर्चुनिटी तो मिला, लेकिन उसके लिए वो तैयार थे। ऐसा नहीं कि वो अचानक से चले गए बिना तैयारी के। उतना दिन का जो प्रोसेस था, तैयारी का जो क्रम था, उसको अच्छे से वो निभाए। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी मिला तो वो क्या, वो एक्सेल हो गया।
वो वरदान साबित हो गया। तो जब तक तैयारी नहीं है, कर्म नहीं है, संघर्ष नहीं है, तब तक आप दूर तक नहीं जा सकते हैं। आपको वो तैयार करता है सक्सेस के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। जब अपॉर्चुनिटी आएगा तो प्रिपरेशन जब अपॉर्चुनिटी से मिलता है तभी वो सक्सेस होता है। तो भाग आपके कर्म को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्पनसेट नहीं करेगा। अगर आपका कर्म ही नहीं है, कर्म ही सही नहीं है, तो भाग आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता है। जैसे आपके पास अगर खेत है और उसमें आप बीज नहीं बोए, उसमें खेती नहीं किए, उसमें सिंचाई नहीं किए, और अगर बारिश हुई तो क्या उसमें उपजेगा? घास फूस के सिवा उसमें कुछ नहीं जन्मेगा, कुछ नहीं उपजेगा। लेकिन अगर आप उसको सिंचाई करते, उसमें खेती करते और बीज बोते, तो फिर उसमें क्या होता? बारिश होता तो क्या होता? अनाज उपजता, तो लाभ होता। अपॉर्चुनिटी आपके लिए वरदान तभी साबित होगा जब आपका प्रिपरेशन सही हो, अच्छा हो। तो भाग आपके कर्म को एम्प्लीफाई कर देता है। लेकिन अगर आपका कर्म ही नहीं है, कर्म ही सही नहीं है, तो भाग आपको दूर तक नहीं ले जा सकता है। जैसे कोई अगर बिल्डिंग तैयार कर दिया 25th फ्लोर का, 35 फ्लोर का, और नीचे अगर बेस ही अच्छा मजबूत नहीं है तो क्या होगा? हवा आएगा, आंधी आएगा और वो ढह जाएगा, उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सस्टेन करने के लिए जो नींव का जो ईंट है उसको मजबूत होना जरूरी है, फाउंडेशन का मजबूत होना जरूरी है। उसी के ऊपर जो इतना बड़ा जो जाइंट जो अपार्टमेंट रहता है, 25th फ्लोर, 35 फ्लोर, 100 फ्लोर तक इसीलिए इतना ऊंचा रह पाता है क्योंकि उसका बेस, फाउंडेशन जो है मजबूत है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो वो उतना ऊंचा बन ही नहीं सकता है, वो अपने आप को ऊंचा बनाए नहीं रख सकता है। उतना चैलेंजेस होता है, विंड्स होता है, बारिश होता है, भूकंप होता है, उसको पकड़ने के लिए उसको ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, ग्राउंडेड होना जरूरी है। अगर वो ग्राउंडेड नहीं होगा अच्छे तरीके से तो वो हाइट तक खड़ा नहीं रह सकता है। इतना ऊंचा जो उसका लंबाई है वो खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह स्ट्रगल अगर जिंदगी में नहीं हुआ तो आप उस चैलेंजेस को, उस सक्सेस के जो चैलेंजेस है उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप बनाए नहीं रख सकते हो, आप इम्बैलेंस हो जाओगे। और इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटी जो अचानक से पहले फिल्म में ही सुपर हिट हो गए, उसके बाद क्या हुआ? अचानक से धड़ाम से वो नीचे गिरे। आशिकी का जो स्टार्स थे, एक्टर और एक्ट्रेस, क्या हुआ? अचानक से फेमस हो गए वो फिल्म के बाद, लेकिन उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरे क्योंकि बिना स्ट्रगल के वो अचानक से फेम को पा लिए थे, सक्सेस को पा लिए थे, केवल भाग्य की वजह से। लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। आपके कर्म ही आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। अगर कर्म सही नहीं हो तो फिर भाग आपका साथ नहीं देता है। भाग भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म सही हो, कर्म अच्छे हो। बिना स्ट्रगल के, बिना कर्म के अगर सक्सेस मिल भी जाता है तो फिर वो आदमी हवा में आ जाता है। वो गैप जो है, फाउंडेशन जो बन नहीं पाता है जिसपे सक्सेस उठ सके, जिसपे सक्सेस टिका रह सके, और इंसान अपने ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, वो दूसरा बनने लगता है। समय तो एक जैसा रहता नहीं है, तो वो सक्सेस को अटैच कर लेता अपने दिमाग में, और उस वही बनने के चक्कर में वो एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरा बहुत देर तक बना नहीं रह सकता है, वो जो है वही रह सकता है, वही दूर तक जा सकता है। लेकिन आप अगर
दूसरा बनना चाहोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। जो आप हो वही आप बने रह सकते हो, बहुत दूर तक जा सकते हो। जो आप हो उसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो, लेकिन अगर आप दूसरा बनना चाहोगे जो आप हो नहीं, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो आप थक जाओगे दूसरा बनते बनते। अपने ओरिजिनलिटी को आप खो दोगे और आप दूर तक जा नहीं पाओगे। आप गिव अप कर दोगे। गिव अप करना ही फेलियर होना है। चलते रहना ही सक्सेस है और गिव अप करना ही फेलियर है। क्योंकि चलते रहने से ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है, और जब प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के साथ मिलता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। जीवन में वही सफल हुआ है जो अपने ओरिजिनलिटी को पकड़ के रखा है, उस पे काम किया है, और दूसरा बनने के चक्कर में अपने ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वही सक्सेसफुल हुआ है अंततः। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप बम्बू ट्री देखे हो, बांस का पेड़ क्या करता है, 5 साल तक वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, वो मिट्टी से ऊपर आ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल तक अपना जड़ को मजबूत करता है, क्योंकि उसको बहुत ऊंचा उठना है, इसलिए वो अपने जड़ को मजबूत करता है। वो 5 साल जो है उसका स्ट्रगलिंग टाइम है, जिस समय वो अपने जड़ को मजबूत करता है, और 5 साल होते ही केवल 5 हफ्तों में 35 डेज में वो 90 फीट खड़ा हो जाता है जमीन के ऊपर। तो ये क्या था कि वो स्ट्रगल किया 5 साल। इसके बाद वो उस लायक बना कि वो 90 फीट खड़ा हो सकता है। तो ऊंचाई के लिए पहले बेस का मजबूत होना जरूरी है। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो ऊंचा आदमी उठ नहीं सकता है, अगर उठ भी जाता है तो वो टिक नहीं सकता है। तो उठने के लिए और टिकने के लिए स्ट्रगल करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। बिना सही कर्म किए हुए इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। भाग्य भी उसका साथ नहीं दे सकता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है, जो कर्म सही करता है, जो अपने ओरिजिनलिटी को लेके चलता है, जो दूसरा बनने के चक्कर में अपने ओरिजिनलिटी को छोड़ता नहीं है, जो ग्राउंडेड है, वही एल्टीट्यूड, हाईएस्ट एल्टीट्यूड को, हाईएस्ट हाइट को उपलब्ध हो सकता है, वही बैलेंस बना के रह सकता है। तो यही है। बाकी अगर आपको भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।